आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है बेटा, 2 मिनट दो। अभी ब्रेक नहीं हो रहा बेटा, देखो मैं अभी पूरा क्लियर है यहाँ से, अभी यहाँ से क्लियर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से आपको। नाउ आप हाउ टू रिवाइज, आपको याद कैसे करना है। पहले जो टेक्निक कॉमन है, पहले कॉमन टेक्निक आप गौर करो। कॉमन टेक्निक से आप कैसे, हाउ टू रिवाइज विद कॉमन टेक्निक। कॉमन लुक एट दिस, 1 to 20 you have hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. Last one is neon, 10. Now ready-made story क्या है अपने पास, what ready-made story we have? Happy Henry lives beside boron cottage, boron cottage near our friend. आप देख रहे हैं लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, विच इज द लास्ट वन, लास्ट में इज नियोन, यहाँ तक एन तक, ये आपको, ये आपका, दिस इज टॉप 10 मीन्स फॉर 10 यू हैव दिस, 10 तक आपको ऐसे याद करना है। यहाँ आपसे लीजिए, बड़ा लंबा हो गया, जस्ट 10 मिनट, लीजिए बस। Look at this. Happy Henry lives beside Bourne Cottage near our friend Nelly. सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 मिनट दो मुझे, 2 मिनट दो। अब मैं एक काम करता हूँ, अपने मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ। एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज प्लीज वेट कीजिए आप, ठीक है, मैं इसको मोबाइल से नेट प्लीज चेक करना, प्लीज जाके एक बार। नेट एक बार प्लीज चेक करो, बार बार अप डाउन हो रहा है। तब तक मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ। प्लीज वेट करें, मैं मोबाइल से भी कनेक्ट कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। वॉइस ब्रेक हो रही बोल रहे हैं बार बार। नीचे किसी ने वीडियो चलाया तो प्लीज ऑफ करवा दीजिए जाके, प्लीज वेट करो। अभी मेरा वॉइस ऑडिबल है? नाउ माय वॉइस इज ऑडिबल? यस सर, आपका ऑडिबल है सर। मैंने भी मोबाइल से कनेक्ट किया इसको, ठीक है, मोबाइल से कनेक्ट कर दिया इसको। एक बार नीचे प्लीज चेक कर लीजिए कि नेट का कनेक्ट इशू का, तो प्लीज चेक कर लीजिए। ओके, ये दिक्कत आती रहती बीच, 2 मिनट दीजिए। नाउ बहुत ही इजी है अभी। अब व्हेन यू वांट टू लर्न, अब जब आप ये याद करोगे, इट इज this you can't learn very easily, but because it is not funny, this story is not funny. What is the drawback? Drawback is, first one, this story is not funny, and second one, to revise a particular number, अगर आपको बोरॉन याद करना, suppose you want to learn boron, but and in this particular format, number is not mentioned. In the boron number is 5, boron number is 5, on oxygen comes on 8, so you have to remember atomic number also. Remembering name is obvious, you can remember name by this method, but to remember the particular number, it is most important. So you will make new story. How to make story, देखिए जितने मार्केट में चल रहे हैं वैसे नहीं याद करना आपको, यहाँ आपको इसको क्रॉस करना है, और यहाँ आपको you have to make your own story. Look at this first, जो आपको बिना किसी टेक्निक करने, सिर्फ आपको only you have to use your mnemonics without use of phonetics, without use of phonetics up to 20. Now how you can revise, ठीक है ना। first one is hydrogen, first one is hydrogen, आप यहाँ से कर सकते हैं। हाइड्रोजन है, मेक ए स्टोरी एनी में, and you should make a story in your mother tongue, because it is very easy to remember. It is totally up to which one you want to try. If I want to learn this without using the phonetic technique, first I will let you know how to learn this without using phonetic techniques. The next same exercise I will repeat with use of phonetic technique. Okay, अभी अब मैं phonetic technique use नहीं करनी, only you have to use only mnemonics, कैसे याद करना है, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम को लेने गए, ठीक है ना। हाइड्रोजन भैया, हाइड्रोजन एंड हीलियम लिथियम को लेने गए, वहां
4 बेर मिले बोरॉन के, ठीक है ना, वहां 4 बेर मिले बोरॉन के। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम को लेने गए, वहां 4 बेर मिले बोरॉन के, उसपे 6 किलो कार्बन चिपका हुआ था, उसमें 6 किलो कार्बन चिपका हुआ था। इतना प्लीज सबको क्लियर हुआ, समझ रहे हैं मैंने आपको क्या बोला? मैं हर पांच के बाद आपसे स्टोरी पूछूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम किसको लेने गए? लिथियम को। वहां आपको क्या मिला? अरे सर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम किसको लेने गए? लिथियम को। वहां उन्होंने देखा बेर लगे हुए हैं बोरॉन पे, सिंपल बेर, 4 बेर लगे हैं बोरॉन पे, और उस पे 6 किलो आपका आपका कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। मैंने कितना स्टोरी रिपीट कर सकता? कोई जस्ट 5 का आप रिपीट करें कोई भी, ठीक है। छोटा छोटा स्टोरी बनाना है, हर 5 का आपने स्टोरी बना देना है। 5 आपने ये लेना है, आपको ब्रेक दे देना है, फिर आपको 5 ये लेना है, बहुत इजीली। आप ये हाइड्रोजन हीलियम गए, लिथियम के ले लिए, वहां 4 उनको मिले। देखिए बेरी हो गया, बेरी मतलब बेर होते हैं, ठीक है ना। आप 4 बेर कर सो, उन 4 बेर लेने के वहां बोरॉन पे, उनमें 6 किलो क्या लगा था? उस पे कार्बन। वहां उन्होंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन से दोस्ती की और फ्लोरीन फ्लोरीन को बुलाया। आप ऐसे करके बनाइए, छोटी सी प्लीज, छोटी सी। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम कहाँ किसको लेने गए? लिथियम को लेने गए, जहां उसको 4 बेर मिले, 4 बेर, सॉरी खुद दिक्कत होती है मुझे आज, ठीक है। मैंने पहले कैसे कौन सी स्टोरी बनाई थी? 2 मिनट स्टोरी चेक कर लीजिए मुझे। सर मैं एक बार ट्राई करूँ एक स्टोरी। यस, तो स्टोरी ट्रैक कीजिए थोड़ी सी सर। मैंने इसमें बनाया, मैंने स्टोरी लिख के रखा था, ठीक है मैं एक बार ट्राई करता हूँ, ना। आप ट्राई कीजिए। 2 चीज का ध्यान रखने का बताऊं मैं आपको। एक जो आप यहाँ, आप जो आपके पास जो रेडीमेड में रेडीमेड ही बना के रखिए, आप देखिए 2 है, एक ये बना के रखिए, ठीक है। ये है इंग्लिश में बना के रखिए, पर इसमें फोनेटिक्स में डालना, ये जो पार्टिकुलर नंबर डालने के क्या, देखिए हैप्पी हेनरी लिव्स बिसाइड बोरॉन कॉटेज, ठीक है ना। हैप्पी हेनरी लिव्स बिसाइड बोरॉन कॉटेज। आप हैप्पी हेनरी, आप तो ध्यान रखना, हैप्पी, इसमें दिक्कत क्या होती है? बच्चे कोड्स भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप इसी में कर सकते हो, यहाँ जाके हाइड्रोजन हीलियम हर 2 के बाद 3 में आप डालना है। 5 का आप कोई भी स्टोरी बनाइए, स्टार्टिंग में कोई भी आप स्टोरी बनाइए 5 की। सर आप ट्राई कीजिए, फिर मैं यहाँ से अपना ट्राई करता हूँ 5 का, ठीक है। ये मैं हिंदी की नहीं बनाई, शायद मैं इंग्लिश की बना के ठीक रखी है। है। तो ठीक है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम लिथियम को ढूंढने गए, यस जो 4 बेर के साथ बोर हो रही थी। यस उन्होंने 6 किलो कार्बन से सतरंगी नाइट्रोजन गैस निकाली, हाँ जो जी। ऑक्सीजन में मिक्स होके फ्लोरीन बन गई। हम्म, जो और ऑक्सीजन मिक्स हुई उससे फ्लावर्स हाँ हाँ, फ्लोरीन आए, और वो नियॉन को गिफ्ट में दिए गए ध्यान फ्लावर्स। रखना, जैसे आप नियॉन पे आओ, वहां कुछ नंबर हिंट कीजिए, क्योंकि आपको नंबर भी याद रखने हैं, ठीक है। आप समझे, जैसे आपने स्टार्टिंग से दोबारा ठीक है, कीजिए एक बार, आपकी स्टोरी अच्छी ठीक लगी सर। ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम को लेने गए, जहाँ पे 4 बेर बोरोन हो रहे थे। उन्होंने 6 कार्बन लेके सतरंगी नाइट्रोजन गैस छोड़ी, जो ऑक्सीजन से मिलके 9 फ्लावर बनाए, और जो कि 10 जो कि नियॉन मुर्गी को मिले। नियॉन हैन, 10 हैन है ना उससे फोनेटिक्स में। उससे देखिए, लास्ट में कर सकते हैं, उससे 10 उनको नेऑन मिली, 9 आपको फ्लोरीन मिली, और 10 उनको नेऑन नाम की मुर्गियां मिली, ठीक है। यह आप कर सकते हो, ठीक है। दोबारा ठीक। रिपीट कीजिए सर। देखो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जितने ग्रुप में हो, ठीक है, वी ऑल आर स्टूडेंट, आप सबको ये इस स्टोरी में साथ दे रहे हैं, और जब तक सर 2 बार रिपीट करते हैं स्टोरी, तब तक सबको याद कर लेनी है, ठीक है। सर प्लीज कंटिन्यू। सर मुझे आप दोबारा समझा सकते हैं प्रोसेस? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। कोई बात नहीं, अभी दोबारा समझा ही रहे ठीक है, जो स्टोरी बता रहे हैं स्टोरी सुनो आप बस, ठीक है। ठीक है बेटा, बेटा ये सुनो, ये स्टोरी है जो ये नंबर 1 to 10 लिखे है ना, उसकी स्टोरी ऐसे है कि एक हाइड्रोजन हीलियम के साथ लिथियम को ढूंढने गए, जहाँ पे 4 बेर बोरॉन हो रहे थे। उन्होंने 6 किलो कार्बन से सतरंगी नाइट्रोजन गैस छोड़ी, जो ऑक्सीजन से मिलके 9 फ्लावर्स बन गए, और जो 10 नियॉन मुर्गियों को दिए गए। 10 नियोन नाम की मुर्गी बन गया। सर एक बार और रिपीट कीजिए सर प्लीज। ओके,
सो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम को ढूंढने गए जहाँ 4 बेर बोर हो रहे थे। उन्होंने 6 किलो कार्बन से सतरंगी नाइट्रोजन गैस निकाली जो ऑक्सीजन में मिलके फ्लोरीन फ्लावर बन गई, जो 10 नियॉन हैन को दिए गए। ओके, इतना सबको क्लियर हो गया सर? स्टूडेंट प्लीज टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। सबसे रिक्वेस्ट है, राजन जी को नहीं हो पाया, जिनको नहीं हुआ प्लीज टाइप नो ताकि दोबारा समझाएं। जस्ट टाइप नो कीजिए अगर समझ नहीं पाए तो प्लीज। सबसे रिक्वेस्ट है, चंद्रशेखर जी को हो गया, जिनको हो गया टाइप यस, ठीक है ओके सर, ठीक है। राजन छोटी बिटिया है, छोटी बिटिया दोबारा हम आपको समझाते हैं, ध्यान रखना कि जब हम इसको याद करेंगे, ये है पीरियोडिक टेबल है, ये आप शायद आप 5th क्लास में हो, जब आप 9th क्लास में आओगे तो पीरियोडिक टेबल आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें जस्ट ए मिनट, किसी का फीडबैक है। वह बवी, सॉरी बवी, आप कौन सी क्लास में हो? सर क्लास 5th में, ओके तभी चलिए ओके। सो तुम्हें इंग्लिश समझ में आती है बेटा? yes sir. Okay, so if you want to learn this 10 reproductive table, you have to make one story. The story should be funny. पहले ध्यान रखना, it should be funny. Second, it should have some numeric value so that you can memorize the whole chart. जैसे सर ने बताया, सर told you हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है ना, उसके बाद 4 आपके बेर आते हैं, देन बोरॉन 6 kg आपका नाइट्रोजन आ गया, देन लास्ट में 9 फ्लोरीन एंड 10 नियॉन मुर्गीज, नियॉन नेम की आपको हैन मिला। तो इन द सेम वे व्हेनेवर यू मेमोराइज, मेक श्योर आफ्टर 3 अल्फाबेट द फोर्थ वन शुड हैव वैल्यू। अगर आप बेरी याद कर रहे हो तो 4 बेर आ गया, फिर नीचे आप आए, आप नीचे आप आए, देन यू रिमेंबर कार्बन बाय 6 kg एंड लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन 9 नियॉन, 9 फ्लोरीन एंड 10 नियॉन विद नियॉन। हाउ यू मेमोराइज इट, मतलब जहां 10 नियॉन है, you hinted by you associated the particular neon with 10 hen. So after 3 याद कहते हैं हर 3 के बाद the fourth one should have value. After 3 the fourth one should have any value so that you can relate it in the story. Is that clear? इतना क्लियर है सबको? Is that clear? मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, मैं कोई कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, ठीक है। इसमें बिटिया है, उसको इंग्लिश चौथा नंबर वैल्यू के साथ होना चाहिए, तो बीच के नंबर्स का क्या होगा? नहीं, बीच के नंबर आप स्टोरी बना सके, मेक स्टोरी, बट आफ्टर 3 यू मस्ट हैव वन न्यूमेरिकल सो यू कैन रिलेट। हर एक का नंबर याद करोगे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, हर एक का नंबर आप याद करोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? Yes. हाँ, ये दे विल मोर कंफ्यूजन। अब जैसे आप यहाँ जैसे सर ने जो स्टोरी बनाई, सर की स्टोरी सबको याद होगी, मोस्ट ऑफ यू लर्न द स्टोरी फर्स्ट 1 to 10, कितने को याद? एक बार आप में से कोई भी रिवाइज करा के बताए सर को छोड़ के कि फर्स्ट 10 की स्टोरी क्या थी। सर एक बार आप रिवाइज करा दो, ताकि इनमें से कोई भी 3 लोगों को पूछूंगा, दे हैव टू रिवाइज द स्टोरी ऑफ फर्स्ट 10। प्लीज गोस्वामी सर, 1 सेकेंड सर, आपने बनाई, आप ही रिवाइज कराइए एक बार। जी सर। इसमें सन का सन में जो सर एक बात और है, सन की जो गैस होती है ना, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम होती है सन की गैस में, तो मैं ये भी ऐड करता हूँ। सन हमारा नंबर भी है 1 सन, राइट, तो उससे नंबर भी आ जाएगा। तो सन का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम को लेने गए जहाँ 4 बेर बैठे बोर हो रहे थे। उन्होंने फिर 6 किलो कार्बन से सतरंगी नाइट्रोजन गैस छोड़ी जो ऑक्सीजन में मिलके 9 फ्लावर्स बन गए, जो कि नियॉन नाम के 10 मुर्गियों को दिए गए। ओके ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप में से कोई भी 2 लोग रिवाइज करें इसको प्लीज, कोई भी 2 लोग फॉरवर्ड आए प्लीज, को रिवाइज जैसे सर ने बोला उसी फॉर्मेट में रिवाइज करें प्लीज, कोई भी 2 लोग। मैं बताऊं सर? यस यस यस।
हाइड्रोजन हीलियम मिलके लिथियम को ढूंढने गए, वहां पे 4 बेर बोर होके बैठे थे। तो 6 yes sir. किलो कार्बन से सतरंगी नाइट्रोजन गैस निकली, जिसमें ऑक्सीजन मिल गया और 9 फ्लावर बन गए, उससे कलरफुल फ्लावर बन गए। और वो 9 फ्लावर 10 मुर्गियों को नियॉन करके 10 मुर्गियों को खिलाए गए। ओके अभी आपके पास ये टास्क है 1 to 20, you have to revise, make sure जहां जहां मैं कोडिंग कर रहा हूं ध्यान रखना, ये आपको जहां जहां मैं चीजें डाल रहा हूं यहाँ आपको केजी डालना है, केजी यहाँ किलो का हो। सेकेंड सल्फर should have color, कार कर सकते हो इसको, एंड देन okay, I have highlighted particular word, a particular आपका keywords. Means whenever you going to learn this particular 1 to 20, make sure for first one 11 foot tall. 11 foot tall, sodium is made up of magnesium, and his brother aluminum called silicon. Sir, can we have 14 kg silicon for our lunch? आप जानो यहाँ जहाँ 14 जहाँ केजी डाल दिया भाई, आई मेंशन केजी, at that particular element you have to memorize with particular number. 11 kg का कौन था आपका 11 फुट का क्या था, सोडियम, made up of magnesium, went to have tea with aluminum, went to have lunch with aluminum, और वहां लंच में क्या मिला उनको, व्हाट दे गॉट इन लंच, और सिलिकॉन 14 केजी सिलिकॉन लंच मंगाया, ऐसे करके याद करना है। देन phosphorus and then sulfur should be a car or vehicle, sulfur should be a car or vehicle, and potassium should be bomb, something explosive, and last one should be calcium, calcium। ये आपको बताना है। मेक श्योर इफ यू एट द एंड इफ यू आर मेकिंग बम, इट शुड हैव वैल्यू। 19 कलर का बम था या 19 बार बम फूटा, लास्ट अरे उसकी 20 हड्डियां टूटी। इस वे में हर जहां मैंने हाईलाइट किया, wherever I highlighted, make sure you have to learn the particular alphabet with the numeric value, but you have to relate the numeric value to the bomb। भाई 19 बम फूटे, या मेक श्योर या आपको जो मैंने लास्ट में डाला आपको बोन डाला वहां, ये आपको रिलेट करना है। ये 10 की स्टोरी आपने बनानी है, कोई भी आप में से बनाए इसको। मस्ट ऑफ ऑल मेक श्योर स्टोरी शुड बी फनी, स्टोरी शुड बी ऑड, एंड स्टोरी शुड बी रिलेटेबल, एंड स्टोरी शुड बी शॉर्ट। ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी फनी, फनी होनी चाहिए। सेकेंड वन, इट शुड बी शॉर्ट सो दैट यू कैन मेमोराइज इट वेरी इजीली। और दूसरी बात, इसमें ऑड होना चाहिए, समथिंग ऑड। ओके, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अभी। आर यू रेडी गाइस? रेडी हो? 5 मिनट का टाइम है आपके लिए, ठीक है? हेलो, Yes, sir. हाँ जी तो आप, सर। हाँ 5 मिनट आपका टाइम है, कीजिए, ठीक है? ओके चलिए कीजिए आप लोग। मनोरमा यार गर्म पानी ले आ प्लीज, इसमें गर्म पानी दे दो प्लीज, तुलसी के पत्ते वाले दे देना प्लीज। देखिए, ओके yes, you have to learn 11 to 20 now. Make your own story.
राजन डन, वैभवी डन। चलिए जिनका हो गया डन डन करते जरा बच जाइए जस्ट। It is up to you. You can say the element. You can mention the story, but make sure in the story the name of element should be there. Oh, I am in 5th class. Okay, ऋषि प्लीज आप वेट करें, हम आपको दोबारा समझाएंगे इसमें। ओके ऋषि प्लीज वेट, आपका रिवाइज हम दोबारा कराएंगे। ओके, जिन लोगों का हो गया जस्ट मेंशन डन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कितने लोगों का हो गया प्लीज? How many of you have memorized the particular? Rajan, Neeraj ji. Okay. Now I request Neeraj ji to please mention your story. How you memorize? आप please अपने mention story करें. Rajan ji, yes. Yes sir. Hmm. सर स्टोरी ऐसे है, 11 सोडा की बॉटल थी, उसमें जिसमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे हार्मफुल केमिकल्स थे। उसको फिर 14 किलो की बर्फ की सिल्ली में मिक्स किया, तो सिलिकॉन उसके बाद वो फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो गया। फिर उसको पूरे लिक्विड को उसको 16 गाड़ियों में भरा रखा। फिर उसमें क्लोरीन NaCl जो होता है नमक जिसको बोलते हैं, वो नमक डाला उसके अंदर। फिर आगे चल के वो बॉम्ब बन गया, पोटेशियम बॉम्ब बन गया, और वो फट गया जिससे 20 लोगों की हड्डियां तक गल गई। ओके, आर्गन आपने छोड़ दिया 18 नंबर पे, आर्गन। तो सर मैंने बोला ना आगे चल के। ओके ओके ओके, चलिए। इसमें तो आपकी स्टोरी ठीक है, कोशिश करो थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कीजिए। शॉर्ट करने का तरीका भी इसमें आगे बताऊंगा। नेक्स्ट वन प्लीज, आप अपने स्टोरी बताएं राजन। सर इसमें एक 11 फुट का सोडियम होता है जो मैग्नीशियम से मिलके बना होता है। फिर वो मार्केट जाता है, वहां से वो एल्यूमिनियम लेता है और 14 केजी सिलिकॉन लेता है खाने के लिए, और फास्फोरस भी लेता है। फिर वो सल्फर नाम की कार में बैठता है और क्लोरीन नाम के होटल में जाता है। वहाँ वो ऑर्गन नाम के एक रूम में ठहरता है जहाँ पे 19 बॉम्ब्स थे पहले से थे, और वो फट जाते हैं एकदम से। तो वो 19 बॉम्ब फटने से उसकी 20 हड्डियां टूट जाती है। आपकी स्टोरी थोड़ी सी अच्छी नीरज से, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी शॉर्ट है, इट इज क्वाइट फनी आल्सो, ठीक है, बट दोनों का बहुत अच्छा एफर्ट है। प्लीज नेक्स्ट वन, थर्ड वन प्लीज।
कोई भी बोलिए, सभी लोग देखिए ताकत लगाइए, देखिए स्टूडेंट्स लगा रहे हैं, आप भी लगाइए प्लीज, स्टोरी बनाइए, सबसे रिक्वेस्ट है एक स्टोरी बनाइए प्लीज। मैं बताऊं सर? यस मैम, यस मैम। 11 फुट का सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को लेके लंच पे गया, 14 किलो सिलिकॉन लिया, जिसके साथ 15 फॉस्फोरस आइटम भी मिल गए। फिर 16 सल्फर के एटम से एक कार निकली, और क्लोरीन और अर्गन ने 17-18 घुसे मारे वो कार को, जिससे 19 पोटेशियम के बम निकले और उनकी 20 हड्डियां टूट गई। ओके, अभी हाउ यू कैन मेक इट शॉर्ट। जब आपको शॉर्ट करना है तो एक्रोनिम टेक्निक होती है, दैट्स कॉल्ड एक्रोनिम टेक्निक। द एक्रोनिम टेक्निक व्हाट वी यूज फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ particular word, first alphabet of particular word. Look at this, ध्यान से देखना प्लीज, मेक श्योर। इसका फर्स्ट वर्ड क्या आता है? फर्स्ट का इज एस, दूसरे का क्या आता है? एम, तीसरे क्या आता है? ए, चौथे क्या आता है? एस, उसके बाद क्या आता है? पी। ठीक है ना, ये आपका पहले 5 का बन गया। नाउ लुक एट दिस, यहाँ एस सी ए पी सी, ये आपका हो गया। अब if you already you have memorized a particular word, now you have to break it। आपने ब्रेक कर दिया। नाउ यहाँ लास्ट में डाल दीजिए फॉस्फोरस। आप देखना और तरीका छोटा कैसे करना है, स्टार्टिंग से मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, पहले आप ये भी तरीका करें। phosphorus. Now Sm means sodium and magnesium, Sm as phosphorus। अब नाउ S के साथ में आपने Sm as 15 kg phosphorus। Now S for sodium, M for magnesium। अब now small as 15 kg phosphorus। Is that clear to all of you? Sm for sodium and magnesium, A for aluminum and P for potassium। अब यहाँ नीचे आप आगे। Now sulfur and chlorine, SC is scheduled caste and tribe, SC in Andhra Pradesh was AP, Andhra Pradesh, and have 20। now calcium, tulsi, calcium, bone। अब यहाँ 16 scheduled caste in Andhra Pradesh have 20 bones broken, उनकी 20 हड्डियां टूटी होती हैं। लाओ, it is very short। now it is very short, just mention yes or no। Yes. Hello, yes। now whenever you want to memorize it more short, make sure first memorize this whole 20 in a series, in a story, then after having story, after memorizing story 2 3 4 times, then the next step should be make it ultra short। small as 15 kg phosphorus, small as 15 kg phosphorus, 16 SC in Andhra Pradesh, 16 SC in Andhra Pradesh have 20 bones broken। okay, 20 bones, जैसे आप bones याद करोगे you will relate to calcium। in this way you can make it very short। now how many of you want to know make it more मतलब इससे भी 10 शॉर्ट करना है, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। इससे भी शॉर्ट कैसे करना है, ठीक है, इससे भी शॉर्ट करना है। देन भाई 20 kg कैसे आप याद करोगे, तो मेक श्योर आई हैव मेंशनड यू वन पर्टिकुलर स्टोरी ऑफ फोनेटिक्स। फॉर टी एंड डी यू हैव टू यूज डिफरेंट वर्ड। याद है आप लोगों को? अलग अलग वर्ड का मैंने बताया था आपको, अलग अलग इस्तेमाल करना है आपको। इज दैट, हैव यू रिमेंबर्ड? आपको याद है? हेलो, आपको याद? हाँ, याद है आपको जो फोनेटिक्स मैंने कराया था आपको? Yes, sir. हाँ,
अब यहाँ क्या करना है आपको, द मेन इन दिस पर्टिकुलर वर्ड यू हैव टू यूज योर फोनेटिक, आपको वहां फोनेटिक याद यूज करना है। हेलो हेलो, मेरा वॉइस ऑडिबल है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर अब आ रही है। ओके जस्ट अ मिनट, यस ओके। नाउ व्हाट यू टू डू, आप हर एक का वर्ड होता है। फॉर 11 वी हैव दादा, 11 वी हैव दादा, दादा मीन्स आपका टी एंड डी पहला कोड वर्ड होता है। हाउ मेनी वी हैव रिमेंबर द फोनेटिक्स, किसको फोनेटिक्स याद है? फोनेटिक्स किसको याद है? अगर नहीं याद मैं सारा कोड लिख दूं दोबारा? याद है सर, याद है ना, ठीक है। तो थोड़ी पहले, थोड़ी याद है। हाँ जी, सर थोड़ी भूल गई हूँ। 2 मिनट। सर लोकमान सर क्लास में हूँ सर मैं भी, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज दादा, ठीक है, दादा। नाउ 11 कोड इज दादा, 15 कोड इज यूज tail, tail, t means t for we have one phonetics, t for we have one, l for we have 5 code। यहाँ आपने डाल दिया 15 की जगह क्या डाल दिया? tail। now दादा, small दादा अब यहाँ थर्ड वन 13 you have another code you have to add, another code is dear 13, 1 for D for 1 and R for 4। आप देख पा रहे हैं R for 4, ये आपको फोनेटिक्स के कोड है। नाउ स्मॉल देखिए, दादा स्मॉल डियर को लेके, डियर देखा उन्होंने विथ टेल ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। यहाँ स्मॉल दादा एज आप पहले ले आइए, ठीक है। अब यहाँ दादा इज वेरी स्मॉल एज इज डियर एंड हैव टेल ऑफ फॉस्फोरस। सिंपल, आप ऐसा कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो जब आपने दादा डाला तो मेक श्योर अच्छो दादा मीन्स डी एंड डी, ओके। वहां आप डी मीन्स डी का कोड क्या है 1, फिर डी का कोड क्या 1। अच्छा 11 का कोड क्या होगा? 11 आपका दादा का लगा हुआ है, ठीक है ना, 11, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। एस फॉर सोडियम, एम फॉर आपका मैग्नीज, देन एस के बाद फिर डी लगा, डी फॉर डी का कोड हो गया आपका फर्स्ट 1, आर का कोड हो गया आपका 3, ठीक है ना। तो आप आर का कोड 4, तो ये आपका डियर आपका आएगा, ये 14 का कोड है। लुक एट दिस, 14 का कोड है डियर, लुक एट दिस, जस्ट अ मिनट, ये 14 का कोड है एंड द टेल इज कोड ऑफ 15, द टेल इज कोड ऑफ 15। अच्छा ओके, इतना आपको क्लियर हुआ? ओके, नाउ इन प्रीवियस क्लास व्हाट वाज द कोड ऑफ 14? जो मैंने एक खास कोड बनाया था, दैट वाज इमेज कोड। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द कोड ऑफ 14 इन प्रीवियस क्लास? 14 हमने एक स्टोरी की, वनवास, यस, हियर यू कैन यूज वनवास और जंगल इन द 14। आप देखिएगा यहाँ आपने यूज किया जंगल। व्हाट वाज द कोड ऑफ 15? 15 यस, 15 अगस्त। यहाँ आप समझिएगा 15th, एक बच्चों को समझ नहीं आ रहा, ऋषि को मुझे अलग से समझाना पड़ेगा उनको। यहाँ आपने क्या किया, इंडिपेंडेंस डे डाल दीजिए, 15th अगस्त यहाँ इजीली रिलेट हो जाएगा। देन व्हाट वाज द कोड ऑफ 11? 11 का कोड क्या था उसमें, उस स्टोरी में? 11 का था फुटबॉल प्लेयर था, फुटबॉल, यस, 1 डजन या फुटबॉल, जहाँ फुटबॉल प्लेयर लिखिए। लुक एट दिस, सर रावण था। हाँ रावण 10 पे था बिटिया, रावण 10 पे था, रावण के 10 सर होते हैं ना। ओके Yes, sir. अभी आप समझ गए। अब यहाँ कर सकते हैं, फुटबॉल खेल रहा था सोडियम, आप समझ रहे हो, फुटबॉल खेल रहे थे सोडियम और मैग्नीशियम, तभी जंगल में आग लगी, उसमें जंगल में आग लगी, एल्युमिनियम जल के उसे मर गया।
तभी एल्युमिनियम और सिलिकॉन जल के मर के उनको 15 अगस्त में जयंती में मनाते हैं और फास्फोरस जी आके झंडा फहराते हैं। इज दैट क्लियर? इट इज फनी, समझ रहे हो? वहां आपको ये भी नहीं याद करना कि 14 है 15 है। लुक एट दिस, आप इस बात को समझिएगा, छोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। इसमें आप ना सॉरी अलग अलग टेक्निक का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, ठीक है ना। इसे फोनेटिक्स की भी आप याद कर सकते हो, डायरेक्ट मेमोनिक्स से भी याद कर सकते हो, और जो मैंने पिछली बार कोड बनाए थे 1 to 20 इमेज वाले कोड, समझ रहे हो, इमेज वाले कोड थे, वो भी रिलेट कर सकते हो। तो आप 3 टेक्निक्स है, फोनेटिक्स टेक्निक्स, मेमोरी टेक्निक्स, राइम का यूज करके, राइम जिसमें कोड्स होते हैं, वो आप 3 टेक्निक से आप इसको याद कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतना सबको क्लियर हो गया? अगर जिसको क्लियर हो गया जस्ट टाइप यस, जिसको अभी तक क्लियर नहीं हुआ जस्ट टाइप नो। उसके बाद अलग से मैं उसको समझाऊंगा। देखिए मेरे पास दो बहुत दिक्कतें रहती हैं, बिकॉज ये जो क्लास है इट इज वेरी हिट्रो क्लास। ये हमारे पास ऐसे ही बच्चे हैं जो बहुत छोटी क्लास में हैं, और ऐसे भी हैं जो लोग सब कुछ खत्म कर चुके हैं। तो दोनों में एक बैलेंस बनाना मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। तो यस, लगभग सबको क्लियर हो गया। जिसको क्लियर नहीं हुआ जस्ट नो कर दे। आगे क्लास में केवल उन्हीं के लिए कंडक्ट करूंगा, प्लीज। अच्छा कोई बात नहीं, जस्ट जिनको नहीं हुआ क्लियर, जस्ट जिनको नहीं हुआ जस्ट टाइप नो इन द कमेंट सेक्शन। सर वो इमेजेस वाले लिस्ट, वो तो फोनिक्स हुआ ना। यस क्या सर? ये जो फोनिक्स में कौन होता है? टी डी वो जो होता है एन, उसको फोनिक्स बोलते हैं। नहीं, फोनिक्स जहां आप फोनेटिक्स में क्या है, व्हेन एवर यूजिंग योर कोड, जहां आप कोड यूज कर रहे हो, जैसे टी एंड डी का कोड आपने यूज किया, ठीक है ना, जो मैंने कहा, वहां आपने फोनेटिक्स डाल दिया। तो जब भी आप यूज कर रहे हो, स्पेशली जब भी आप लर्न कर रहे हो, स्पेशली चाहे आपका चाहे आप फोनेटिक्स याद, जो जब आप पीरियोडिक टेबल आप याद कर रहे हो, तो वहाँ 3 टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट ओनली मेमोनिक्स, जहाँ आपको कुछ कोडिंग वगैरह नहीं करनी। दूसरी बात, आपने हल्का सा फोनेटिक्स इसमें डाल दिया ताकि आप उस पार्टिकुलर नंबर को याद कर सके, उस पार्टिकुलर इमेज को याद कर सके 14 पे क्या था। लास्ट वन आपने क्या किया, आपने फोनेटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया। आपने जो प्रीवियस क्लास में जो मैंने बताया था कि ये स्टोरी आपको याद करनी है जो खास नंबर से रिलेट करती है, वो आप पार्टिकुलर नंबर याद डाल सकते हैं। तो आपको फोनेटिक्स की भी चिंता नहीं है, क्योंकि फोनेटिक्स में आपको देगा 14 का कोड क्या होगा वो आपको याद करना पड़ेगा। तो इस दिशा से 3 तरीकों से आप याद कर सकते हैं। 3 आपके वेज है याद करने के। पहले मैंने बेसिक बताया बिल्कुल आपका फोनेटिक्स कैसे आप स्टार्ट कर लो, जब मोनिक्स बताया, उसके बाद फोनेटिक्स मैंने बताया। थर्ड मैंने बताया कि जो अपने इमेज को डाल के, जो मैंने इमेज पिछली बार याद कराई थी 20 तक, उनको कैसे इनक्रीट कर सकते हो। सब इतना सबको समझ में आ गया? ऋषि, अनुराधा एंड दर्शन। सर वो वनवास वाला जो आपने बताया था, हाँ सर वो लास्ट क्लास में पूरी अटेंड नहीं कर पाया, तो मुझे वो लिस्ट मिल सकती प्लीज? यस, लिस्ट में आपको दे दूंगा, लिस्ट में आपका भी दे दूंगा, आप थोड़ी देर रुकिए। वो जो लिस्ट होती है वो खास 20 वर्ड्स होते हैं जो एक एक पार्टिकुलर अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपने एक बार याद कर लिया ना, ठीक है। मैं देखता हूँ पीपीटी उसमें रखी होगी मेरी, जस्ट ए मिनट आप देखिए। एक बात थोड़ी देखनी पड़ेगी, मैं आपको दे दूंगा। कल बीच में जो क्लास कई बार डिस्कनेक्ट हुई थी, तो मैं इसको इतना इसको ना जस्ट यस, मैं आपको निकाल के मैं दे दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा सर, ठीक है। सर क्लास की रिकॉर्डिंग वगैरह जितनी है उतनी बेटे कल की रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी अच्छी तरीके से, बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा था। आज की रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, और कल का क्या करूंगा, शॉर्ट अलग से वीडियो बना के आपको भेज दूंगा क्लास में, ठीक है। अभी क्या है, 2 लोगों को नहीं समझ, देखिए अभी तक किसको बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये एक ऋषि है और शायद अनुराधा जी, ठीक है। जिसको भी समझ में नहीं आया मैं उसको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, जो आपका स्पेशली पीरियोडिक टेबल कैसे याद करना है। ओके यस, किसमें लिस्ट में, ओके ऋषि, ओके चलिए अनुराधा, ठीक है। मैं ठीक है, ऋषि प्लीज आपको अनम्यूट कर ले प्लीज अपने आप को आप। यस सर। हाँ आप बेटा अनम्यूट कर ले अपने आप को। देखो जैसे मैं आपको पिछली क्लास में थे बेटा? नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं। अभी आपके सामने ये वर्ड आप देख पा रहे हो 1 to 20, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। आप कौन सी क्लास में हो? 5th।
छोटी क्लास में हो। चलो अभी आपको ये एलिमेंट भूल जाओ, आपको ये 20 याद करने हैं कहानी बना के, ठीक है ना, एज ए स्टोरी बनानी है, ठीक है ना, मजेदार स्टोरी बनानी है आपको, ठीक है। तो जब आप स्टोरी बनाओगे आप कुछ ना कुछ उसमें मतलब क्या करें, आपको फनी चीजें डालनी है, कुछ ना कुछ और चीजें डालनी है ताकि स्टोरी थोड़ी सी फनी बने, ठीक है ना, थोड़ी सी फनी बने। समझ पा रहे बेटा आप? ठीक है। हाँ, तो आपको पहले बात, जैसे पहला आपको 1 to 20 आपको याद करने, 1 to 20। अब इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बड़े थोड़े और नाम है, जैसे आप क्लास 9th में होगे तो आपको ये पीरियोडिक टेबल आपको याद करना पड़ेगा 20 तक। अब आपको इसकी स्टोरी बनानी है, ठीक है ना, स्टोरी बनानी है, ठीक है ना, छोटी सी स्टोरी बनानी है। फर्स्ट आपको, अगर मैं आपको फर्स्ट 5 की स्टोरी बनाता हूँ, 6 to 10 आप स्टोरी बनाना मेरे सामने, ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम गए बाजार, बहुत एक आपने सुना होगा ना ये छोटी स्टोरी, हाइड्रोजन हीलियम गए बाजार, हाइड्रोजन हीलियम गए बाजार, वहां से लाए लिथियम, उसमें थे 4 बेर, उसमें क्या थे 4 बेर जिनमें 5 किलो बोरोन लगा था। कितना पता लगा? हाइड्रोजन लिथियम गए बाजार, वहां से लाए लिथियम, लिथियम में क्या लगा था आपका, लिथियम में हाइड्रोजन हीलियम गए, वहां से गिफ्ट लाए, बड़ा सा गिफ्ट लाए, लिथियम का गिफ्ट था वो, ठीक है, उसमें 4 बेर रखे थे और बेर में 5 किलो बोरोन लगा हुआ था। कितना क्लियर हो आपको बेटा स्टोरी? हाँ। हाइड्रोजन हीलियम तो कौन सी गिफ्ट लेके आए? लिथियम गिफ्ट लेके आए। उसमें 4 क्या रखे थे? बोलो मेरे साथ, 4 क्या? बेर रखे थे। उसमें क्या लगा हुआ था? 5 किलो बोरॉन। 5 किलो बोरॉन लगाया था, 5 किलो बोरॉन। अब नेक्स्ट स्टेप कैसे कैसे बनाओगे? 5 किलो बोरॉन लगा हुआ था, तभी एक आंटी आई, बिल्कुल काली, बिल्कुल बिल्कुल काली, ऊपर से नीचे बिल्कुल ब्लैक। ने कहा कौन? आई एम कार्बन, आई एम कार्बन। अभी मैं 7 किलो नाइट्रोजन खा के आई हूँ, ठीक है ना, अभी मैं 7 किलो नाइट्रोजन खा के आई हूँ, अभी मैं 7 किलो का नाइट्रोजन, कल मैं खूब सारी ऑक्सीजन, 7 किलो नाइट्रोजन निकल गए। अब इसके बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, अब यहाँ देखना थोड़ा और बनाना है। अभी मैं 8 किलो ऑक्सीजन निकालूंगी, उसमें से देखना बहुत सारे फ्लावर निकलेंगे। ये आंटी ने क्या किया, तुरंत एक उल्टी कर दी, जैसे उल्टी की उसमें खूब सारा ऑक्सीजन निकला, खूब सारा ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन निकला उसमें छोटे छोटे से फूल थे, छोटे छोटे से क्या थे? फूल थे। उसका फूल क्या नाम था? फ्लोरीन, फ्लोरीन थे। और 10 मुर्गियां निकली नियॉन करके, इमेजिन करना है। आंटी आई बिल्कुल ब्लैक, उनका नाम था कार्बन। उन्हें क्या किया, 7 किलो क्या खाई थी? नाइट्रोजन। उल्टी में क्या निकाली उन्हें? बहुत सारी ऑक्सीजन, 8 किलो ऑक्सीजन निकाली। उसमें से 9 उनको क्या निकले? फ्लावर निकले उस वोमिटिंग में। और 10 मुर्गियां निकली, मुर्गिया का क्या नाम था? नियोन। इतना क्लियर हुआ बेटा स्टोरी? हेलो। हाँ। अब मुझे स्टोरी बताओ 1 to लेके 10 तक की, जितनी समझ में आई स्टोरी, बस स्टोरी बताना, आप कुछ ध्यान नहीं देना, बस स्टोरी बोलना है आपको। स्टोरी जो मैंने बताया आपको, स्टोरी रिलेट कीजिए। हाइड्रोजन हीलियम गए मार्केट। वहां से गिफ्ट क्या लाए? लिथियम। और नाम थोड़े से और है। हाइड्रोजन हीलियम गए बाजार, वहां से लाए गिफ्ट, उसमें क्या रखा था? लिथियम, ठीक है। उसमें कितने बेर निकले? 4। उस पे हाँ 4, उस पे क्या लगा हुआ था? 5 में 5 किलो का बोरॉन। हाँ। आंटी कौन सी थी? कार्बन। कार्बन की आंटी। क्या खाया उन्होंने? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन खाया। और उल्टी में क्या निकाला? ऑक्सीजन। उसमें कितने फूल निकले? 9। उसका नाम क्या था? फ्लोरीन। और कितनी मुर्गी निकली? कौ कौ कर रही थी? 10। 10। यस, ऐसे याद करना है, समझ गए आप? ठीक है। तो वो आप जितनी फनी बनाओगे, आप जितनी स्टोरी फनी बनाओगे, उतनी जल्दी आपको याद होगा, उतनी जल्दी आपको याद होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये जो 1 to 20 इसका आप खुद बना लोगे बेटा, ठीक है? हाँ सर। ओके, तो ये आपको खुद बनाना है। मेक श्योर देखना, कोशिश जब आप कीजिए, किसी एक और बंदे को साथ में रख लीजिए। जब मैं अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं स्लम में बच्चों को पढ़ाता था, तो एक बार मैं गया तो क्लास 9th के बच्चे बैठे हुए थे, और उस समय लगभग देर रात का समय था, लगभग 9:30 बजे थे रात के। क्योंकि होता था क्या, मैं अपने सुबह शाम काम करने के बाद शाम के समय स्लम में बच्चों पढ़ाने जाता था, तो लगभग कई बार 5 बजे गया, कई बार 6 बजे गया। उस दिन मैं लगभग 7:30 8 बजे गया था, कई बार रात के 10:30 तक क्लास ली थी हम लोगों ने।
आप यकीन नहीं करोगे 90 मिनट के अंदर, ठीक है, लगभग 12-13 बच्चे थे 9th क्लास के, उन्हें आधा पीरियोडिक टेबल हंसी हंसी में याद कर लिया फन में, 90 मिनट्स ओनली। 90 मिनट में आधे से ज्यादा पूरा याद कर ले विद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ऑल्सो। बट यहाँ थोड़ी सी क्लास थोड़ी हेट्रो क्लास है, तो मेक श्योर ये एक तरीका है आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा याद करने का, आप इस पे याद कर सकते हो। मैं एडवांस में नहीं जा रहा है क्योंकि स्टोरी वाइज होती है एक रिलेट, और आप चाहिए तो आप एक काम कीजिए, ये एक बुक है छोटी सी, बट मैं बुक को रिकमेंड नहीं करूंगा। ये छोटी देख पा रहे हो, ये वाली, ये मैंने बुक मंगाई थी, बट मेरे काम का कोई चीज निकली नहीं इसमें, मुझे लगा कि इजी, उससे अच्छी स्टोरी तो इजीली मैं बना लेता हूँ आराम से। तो आपको जितनी स्टोरी बनानी है, देखिए ध्यान रखना, अगर आप देखिए आप अलग अलग छोटे बच्चों के लिए आपने नंबर्स कम डालने, मेक श्योर हैव स्टोरी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, मैं कोशिश करूंगा एक छोटा सा ये 1 to 20 में दे दूंगा, प्लीज आपकी स्टोरी बना लें। और जो बड़े लोग हैं स्टोरी के साथ, जो 5th क्लास से ऊपर के हैं, स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं आप अलग पर्टिकुलर अल्फाबेट, जहाँ पर्टिकुलर स्टोरी जो आप याद करते हैं उसमें न्यूमेरिक भी याद करेंगे, 14 पे क्या था, 15 पे क्या था, 20 पे क्या था, तभी आप कर पाएंगे। तो कल बताओ, कल नेक्स्ट 20 कौन सुनाएगा मुझे? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन, नेक्स्ट 20। मैंने स्टार्टिंग के 20 बता दिए, नेक्स्ट 20 को कल कौन याद करेगा? किसी ने भी नहीं दिया, ये साक्षी रियानी, ठीक है चलिए नेक्स्ट वन प्लीज। कुणाल जी ने बोल दिया, ठीक है, अरे ऋषि ने बोल दिया, इसको समझ कम आया था भी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। राजन हो गया, नीरज जी हो गए, चलिए ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है स्टूडेंट्स कि ना कल आपको नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल की 20 वर्ड, पीरियोडिक टेबल बहुत इजी है, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, ये आपको सीधे जाना है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, पूरा पीरियोडिक टेबल होगा, वहां से आपको 21 to 40 you have to memorize with name and number, ये आपको करना है, प्लीज कल इसको याद कर लेना। मेरा सर मेरा एक क्वेश्चन है। बताइए बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी 1 to 20 आपने याद करवाया, तो उसमें हम 1 से 20 तक बिना स्टोरी ब्रेक किए एक ही सीक्वेंस में करें, या 10 अलग करें 10 अलग करें? पहले 10 उसके बाद 10, नहीं तो जल्दी हो नहीं पाता, आप छोटे बच्चे हो ना, पहले 10 करें उसके बाद 10 करें, वो बाद में उन दोनों स्टोरी को एक कर दें आप, ठीक है, पहले 10 का अलग बनाए फिर 10 का अलग बनाए, ठीक है। हाँ सबसे रिक्वेस्ट है, पहले 10 का अलग बनाए उस 10 के बाद अलग बनाए, इजी कर सकते हो। कल मैंने एक क्लास ड्यू की थी संडे को, पर शायद मैं ले ना पाऊँ, एक तो कुछ मेरा कल फ्री वेबिनार भी है, तो 2-3, ऊपर से मेरा गला जाम है, आज मुश्किल से मैं क्लास ले पाया हूँ जैसे तैसे, तो ये है। तो कल मिलते हैं, और मैं आप सबसे एक चीज़ माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जो डेप्थ में कराना चाहता हूँ मैं करा नहीं पा रहा, क्योंकि रीज़न क्या, हमारे पास हिट्रो ग्रुप है, छोटे बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, तो वो मैं डेप्थ नहीं दे पा रहा जो मैं देना चाहता। कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम डूइंग माय बेस्ट, ताकि आपको हर एक एज ग्रुप को मैं साथ लेके चल सकूं। बट अगर मैं एडवांस कोई कोर्स रखूंगा इसके बाद, दैट विल बी ओनली फॉर द अडल्ट्स, इसमें बच्चों के लिए कोई कोर्स नहीं होगा। मिनिमम आपका क्लास 9 पे हो, वो आपका एडवांस कोर्स रहेगा, क्योंकि रीजन के जैसे मैं डेप्थ में जाता हूँ तो वो छोटे बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। तो कल क्लास है क्या? सर कल क्लास में सोच रहा था शायद मैं न कर पाऊँ, क्योंकि कल मत कीजिए, परसों मंडे कीजिए। हाँ मंडे, दूसरा मीटिंग है मेरा। हाँ मंडे करूंगा मैं, और कल 2 फ्री वेबिनार होंगे कल। एक होगा आपका माइंड पावर का, स्पेशली 1 बजे से लेके 3 बजे तक, अगर आप चाहें तो आ जाए, तो कुछ रिवीजन हो जाएगा आपका। अच्छा। एक शाम को 8 बजे होगा व्हाट्सएप मार्केटिंग का, हाउ टू व्हाट्सएप मार्केटिंग। एक टेक है, एक नॉन टेक है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। और इस सेशन के बाद हो सकता है हम लोग एडवांस कोर्स लॉन्च करें, वैदिक मैथ्स का और मेमोरी का कंबाइंड। क्योंकि रीज़न क्या है, लोकपाल का सबमिशन आया था कि देखिए ये आपके पास एक बुक है हमारे पास, ये बीए ह्यूमन कैलकुलेटर, आप यकीन नहीं करोगे, इसमें लगभग आपके पुरानी बुक है, नई बुक में तो ऐसी मेरे पास 3-4 बुकें रखी हैं, केवल वैदिक मैथ्स की हैं। चैप्टर्स 21 चैप्टर्स है सर इसमें, 21। तो जो मैं डेप्थ कराना चाहता हूँ वैदिक मैथ्स से, वो डेप्थ हो ही नहीं पा रही, 5-6 क्लास 8 क्लास में डेप्थ हो ही नहीं पाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल।
तो एक हम एडवांस कोर्स लाने का सोच रहे हैं जो मेमोरी और वैदिक मैथ्स का ओनली एडवांस कोर्स होगा। उसमें डेप्थ बहुत होगी, बट उसमें कोई छोटे बच्चे अलाउड नहीं होंगे। द मिनिमम शुड बी 9th क्लास। 9th क्लास से कम हम कोई नहीं लेंगे। रीजन क्या, जैसे मैं डेप्थ कराने जाता हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे छोटे बच्चे होते हैं थोड़ा पीछे हो जाते हैं, तो वो डेप्थ नहीं ले पाता इसमें। कई बार माइंड मैप में डेप्थ करना चाहता वो डेप्थ में नहीं ले पाया। रीजन क्या है कि अलग अलग एज ग्रुप का है, तो ये थोड़ी सी है। तो उसमें अगर हम एडवांस कोर्स लॉन्च करेंगे, मुझे पता नहीं है वो डेट मुझे नहीं पता, एडवांस कोर्स इससे वे एडवांस होगा, डेप्थ बहुत होगी उसमें, बट ये उन्हीं के लिए होगा जो पहले बेसिक कोर्स से कर चुके हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। Yes, हाँ sir. हाँ, तो जो लोग ये क्वालिफाई करेंगे जिसमें परफेक्ट होंगे, मैं देखिए ये ऑन एन एवरेज जो है, जो हमने अब मेन क्या है, क्लास 5 का बच्चा है उसे ये नहीं पता स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। आप समझ पा रहे हैं? जब उसने स्क्वायर रूट पढ़े ही नहीं तो ना उसका समझ में आएगा। आप स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट्स हो गए अलग अलग, तो वो ना उसको समझ नहीं आते कई बार छोटे बच्चे को। कई बार 7th क्लास के बच्चों को समझ नहीं आते। तो उसमें थोड़ा क्लास बढ़िया होगा ना, खासकर वैदिक मैथ्स में, तो हम इजीली बता पाएंगे वैदिक मैथ्स में, खासकर स्पीड रीडिंग वगैरह में। अलग अलग टेक्निक जो डेप्थ में मैं करा नहीं पाया, वो डेप्थ होगी उसमें काफ़ी विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इसी के साथ सर आपने ये रेमेडी बताई है, प्लीज मुझे प्लीज गोस्वामी जी बता दीजिए मुझे। ठीक है, मुझे बहुत जरूरी है। आप मुझे ग्रुप में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो लास्ट में आप सबसे अनुरोध है कि आपकी 2 क्लास से और मेमोरी की बची है, तो पुराने बैच का एक कोर्स खत्म हो जाएगा। और यस ठीक है सर। तो रिवीजन की क्लास कब होगी? रिवीजन की क्लास आप दूसरे बैच के हो, 1-2-24 के बाद आपकी रिवीजन क्लास होगी। पहले बैच का एक पूरी क्लास रिवीजन, साइंटिफिक रिवीजन के ऊपर पूरी क्लास होगी, चिंता मत करें सर। ठीक है, रिवीजन की क्लास में थोड़ा सा पहले बता दीजिएगा, मतलब जब भी होगी, बाकी क्लासेस जरूर वगैरह मैनेज कर लें। जरूर सर। अभी तो पहले पूरी लिस्टिंग मैंने दे रखी है आपको, और 24 के बाद होगी, उसमें बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए। अच्छा, पिछले क्लास का एक पूछ सकता हूँ? यस सर। पिछले क्लास में जैसे बताए थे कोई डेट का, जैसे मैं एक किया हूँ 13 अप्रैल 1919। हाँ जी। उसका 13 का अनलक्की, और अप्रैल का 4 व्हील कार, और 1990 का 4 व्हील कार रोल्ड टॉप ऑफ टब। समझे? अरे सर अभी हाँ। ये डेट है एक जालियांवाला बाग का तो खानवा। अब उसके साथ इसको कैसे मेमोरी कराएं? वो किसके साथ, जब जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, ठीक है ना? हाँ, 13 अप्रैल 1919। हाँ, तो 1990 में आप एक काम कर दो, आप कोड यूज करते हो, फोनेटिक्स का कोड यूज कर सकते हो। ठीक है ना? 2 मिनट 1919 में आप फोनेटिक्स का कोड यूज कर सकते हो। ठीक है ना? देखिए फोनेटिक्स में कोड जब यूज करेंगे तो 1 का कोड क्या है आपका, टी है, टी और डी है। ठीक है ना? टी या डी है, और लास्ट का कोड आपका पी या बी है, पी भी आता है भाई। टॉप ऑफ टब कर दिया। हाँ, टॉप ऑफ टब कर दिया आपने, तो आपके पास दोनों होंगे। ठीक है, इसके साथ आप 30 अप्रैल का क्या करना है, जो आपके 30 अप्रैल का थर्ड अनलकी हो गया। अप्रैल का अप्रैल आप रहने दो, ऐसे आप याद करने। हाँ, दूसरा एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको, मैं ज्यादा बता नहीं पाया था। जब आप ये करें, आप देखते हो कि एक ही वर्ड आपका 2 जगह आ रहा है, बार बार 1919 आ रहा है, इन दैट केस 19 को आप रिलेट कर सकते हो पार्टिकुलर एक और इमेज से, जो 1 to 100 में आपको नेक्स्ट देने वाला हूं कल। ठीक है ना? वो नेक्स्ट अलग आपको इमेज देंगे, 1 to 100 अलग इमेज, वो आप अलग इमेज लिंकअप कर सकते हो। समझ गए सर आप? अच्छा। हाँ, वहाँ अलग। देखिए मेमोरी ट्रेनिंग में क्या होता है, अभी देखो मैं ऑनलाइन करा रहा हूँ तो इतना मैं फिजिकली स्ट्रेस नहीं कर पा रहा। जब मेमोरी ट्रेनिंग मैं कराता हूँ तो 100 इमेज वाले वर्डिंग अलग याद कराता हूँ, आधे घंटे में पूरे याद हो जाते हैं वो। 100 अलग, 20 अलग, ये रिदम वाले, फोनेटिक्स अलग, ऐसे करके बंदे को इतना डेटा हो जाता है, किसी भी चीज को रिलेट कर पाते हैं। समझ गए सर आप? तो वो आप, हाँ सर, डेट के साथ कोई घटना को भी हमको लिंक करना है, तो वैसे कैसे मेमोरी करे वही? हाँ, डेट के साथ घटना लिंक करना है। जैसे आपने जलियांवाला बाग का मैं एग्जांपल लेता हूँ, बहुत इजी बता रहा हूँ। देखिए 1919 को 30 सितंबर, ठीक है ना, 13, देखिए
अब देखो कैसे 13 एक अप्रैल। अनलकी तारीख थी, अल्लाह 13 क्या था सर, अप्रैल? 13 अप्रैल। हाँ, अनलकी अप्रैल को जनरल डायर आया, अनलकी अप्रैल को जनरल डायर आया, उसने टैप लिया और उसमें टैप में अपने एक टैप के टैप और टब है ना इसका सर 19 का, ठीक है ना? टैप और टब। उसने अपने सर पे सर उस पे अपना सर मारा टैप पे और टब में कूद गया। एक ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है इसमें जो मैं रिलेटेबल करूं इसमें, ठीक है ना, कि एक अनलकी तारीख को जनरल डायर आया और अप्रैल में उसने क्या किया, एक जलियांवाला बाग किया। जलियांवाला बाग में उसने खूब सारे टैप लिए, खूब सारे टैप लिए। अब यह 19 में अगर मैं अपनी इमेज ऐड करूंगा जो मैं 19 में रखी है, 19 में मैंने इमेज रखी है नमकीन, जो मैंने 1 to 100, ठीक है ना। जलियांवाला में उसने क्या किया, 2 पैकेट टैप पे बैठा और फिर उसने नमकीन खाई। अब समझ रहे हो, यहाँ रिलेटेबल और हो गया, मैंने एक कोड वर्ड यूज कर दिया। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। नहीं तो तीसरी तरीका और भी है जहां आप कह सकते हो कि जनरल डायर है अनलकी नंबर के दिन, जहां उसने एक टैप पे, ठीक है ना, 19 बार टैप को टैप किया। आप समझ रहे हो, 19 बार टैप को टैप किया। जहां एक डिजिट आपने अगर डबल डिजिट डायरी की जगह से उसको डबल डिजिट को सिंपल याद कर लो और बाकी जगह आपने फॉन्टिक्स ऐड कर दिया। तो ये दूसरी बात बता रहा हूँ, इससे बड़ी बात ये है, आपको पता है या तो 18th सेंचुरी होगी या 17th सेंचुरी होगी या 19th सेंचुरी होगी, ठीक है ना। अब यहाँ आप 17, 18, 19 को अलग अलग रंगों से रिलेट कर लो, ठीक है ना। आप 17 सेंचुरी 18 को 19 को क्या रखो, येलो कर दो, ठीक है ना। जनरल डायर है येलो टैप पे बैठ गया, आपको पता है हर जगह जहाँ 19 आएगा वहां आपको येलो यूज करना है। आप समझ रहे हो, जहाँ 18 आया आपने कर लिया रेड, ठीक है ना। जनरल डायर लाल, लाल डब्बे पे बैठ गया आके। जहां आपने 18, 19, 17 सेंचुरी अलग अलग रंगों से रिलेट कर लो, वो फिक्स कर लो, क्योंकि या तो 1920 होगा या जब आप स्टार्ट करो, देना जब आप स्टार्ट कर रहे हो एक लाल कलर की पिक्चर में जनरल डायर है, आज अनलकी के दिन मैं 19 टैप उखाड़ूंगा, बस पता है ना। जैसे आपने देखा कि कलर ब्लैक लाल है, आपकी स्क्रीन लाल है, मतलब ये 19th सेंचुरी में हुआ है। इज दैट क्लियर? ठीक है। 1897 1847 में आपकी क्रांति हुई थी, उसमें क्या करना है, रानी लक्ष्मीबाई दौड़ रही है और आपने 18 का जो कोड याद रखा है ना, कोड वो आपने ग्रीन रखा, सपोज ग्रीन कलर में दौड़ रही है। जैसे आपने कहा ग्रीन कलर की दौड़ रही है, मींस ये 1800 सन की घटना है। ओके, दिस इवेंट हैपन इन 18th सेंचुरी। अब वहां 57 में आप कोड डाल दो, आई 5 का कोड क्या है आपका एल, 7 का कोड क्या है के, बस ठीक है। बस इसी में उठा के आप बना दो कोई भी फोनेटिक्स, सिंपल सर। हाँ, ये आपको देखिए पूरा खेल ना आपकी क्रिएटिविटी का आया, कहाँ आप रिलेट कर पाते हो। मेन क्या है, सब्जेक्ट में डेप्थ बहुत है। जैसे हम डेप्थ में उतरता हूँ तो कुछ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने समझने में, आप देखो ऋषि को बहुत दिक्कत हुई समझने में, ठीक, मुझे डर था बच्चे ऐसा ना, क्योंकि रीजन क्या है, लोकमान से मेरी आज सुबह ही बात हुई थी कि सत्या हमारे पास इतने बच्चे हैं कि जैसे मैं डेप्थ में जाता हूँ, स्पेशली आपके वैदिक मैथ्स में या खासकर मैं जाता हूँ, तो हम बच्चे समझ नहीं पाते कई बार, इसलिए डेप्थ मैंने कम रखी इस बार, टॉपिक सारे करा दिए हैं ताकि आप इजीली कर पाओ। ठीक है सर? सर आप अच्छा समझाते हैं। मैं ऐसा समझाता हूँ थैंक यू थैंक यू। मैं एक अपना स्टोरी रिलेट करता हूँ जो अपनी लाइफ की है। देखिए आप सब लोग बहुत लकी हैं कि आप लोग